नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। महिलाओं की तरह अब पुरुषों में भी मेनोपॉज की बातें हो रही हैं पिछले कुछ महीनों से, और यह विषय गंभीर होता जा रहा है क्योंकि आए दिन ऐसे मैसेज आ रहे हैं चैनल पे कि हमारे पुरुष साधक कहते हैं कि गुरुजी कुछ उपाय बताइए, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, या संबंधों के प्रति जो पति पत्नी के बीच होती है उसके प्रति कुछ उत्सुकता पैदा नहीं होती, हमेशा लो स्टीम फील करता हूं। और इसी तरह के कई मैसेज आप देखेंगे योग गुरु धीरज चैनल पर उपस्थित हैं, जैसे यहाँ लिखा है। हालांकि ये सब मैसेज सार्वजनिक हैं, फिर भी मैंने नाम को हटा करके लिखा है कि मेरे में उत्तेजना कम हो गई है, कृपया उपाय बताएं गुरुजी। एक और साधक लिखता है कि गुरुजी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, और जो मेरा पेनिस है यानी लिंग है उसके नर्व्स वीक हो गए हैं, ऐसा वो सोचते हैं, मानते हैं। जरूरी नहीं उपाय, समस्या कुछ और हो। यानी हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे महिलाएं मेनोपॉज में आ जाती है तो उसके शरीर में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का प्रोसेस है वो स्टॉप होता है, प्रजनन के प्रति जो चाहत है वो कम हो जाती है, और वाजिब तौर पे उसके बाद महिलाएं मां भी नहीं बन सकती है। तो ऐसी समस्याएं पुरुषों में होती है, लेकिन अलग तल पर। यानी पुरुष में जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका धीरे धीरे एज के साथ कमजोर हो जाना, कभी एज से पहले जिस तरह के हम तनाव और प्रतिस्पर्धा में जीते हैं, जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, और किसी तरह का हम योग या दूसरे तरह के शरीर को सेहतमंद रखने के उपाय नहीं करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन में काफी गिरावट आई है। नेचुरली हर साल 1% के दर पर आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब में बात हो। अगर आप योग अभ्यासी हैं तो हर तरह के इस हार्मोनल असंतुलन को आप संतुलित कर सकते हैं, और समय से पहले अगर समय के साथ भी चेंजेस आ रहा है एज के मुताबिक, उसको भी कम किया जा सकता है। हम सिर्फ यहाँ वजहों पे बात नहीं करेंगे, बल्कि समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, बल्कि समाधान पे चलेंगे। इसलिए योग क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन जो हमारा अंडकोश का एरिया है वहां से वो हार्मोन रिलीज होता है, ब्रेन से भी मौजूद होता है वो हार्मोन जो सपोर्ट करता है कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को एक्टिव करे। तो दो जगह है, इसलिए हमें आसन के साथ साथ प्राणायाम, इस दो विधाओं को समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो देखेंगे कि महत्वपूर्ण आसन क्या है। ख्याल रहे यहाँ 2-3 आसन जरूरी बता रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी जो आसन आप नियमित तौर पे करते हैं उसको करते रहें। संपूर्ण प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। सबसे अच्छा जो प्रोडक्टिव, ये अगर महिलाएं भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप इस तरह से पहले लेटेंगे और अपने दोनों ब्लॉक को बाजू में रख लें, इस तरह से कि घुटने को सपोर्ट दे। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो घर का तकिया या मसलन या कुशन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सुप्त बद्ध कोण आसन, यानी बद्ध कोण ऐसा ऊपर के तल पे आप आएंगे तो इसको ज्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा समझाएंगे कि कैमरा को वो हल्का सा ऊपर करके दिखाया कि पोस्चर एक्चुअल में कैसा आ रहा है, बहुत हल्का सा। तो इस स्थिति में आप शांति से रहेंगे और वशिष्ठ प्राणायाम को करते रहें, तो ताकि आपका शरीर के साथ इस एरिया में प्राण को पहुंचाएंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एरिया है, प्रजनन अंग है स्त्री पुरुष का, और यहीं पे अंडकोश है जहां पर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, अंडकोश से संबंधित भी कई लोगों का सवाल रहता है, उनके लिए भी फायदेमंद है। और टेस्टोस्टेरोन को भी सपोर्ट करने में आपको शांति से रहना, ऐसा नहीं कि इसमें लेट गए और अखबार पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। यानी आपके मन को पूरी तरह से एकाग्र यहाँ करना पड़ेगा, और वशिष्ठ प्राणायाम की तरह ब्रीदिंग, जैसे सांस लेते हुए मन पूरे पेट को भरेंगे, और सांस छोड़ते हुए पेट को बाहर की ओर, सांस निकालते हुए भ्रामरी। भ्रामरी ना कर सके तो आप नॉर्मल तरीके से ब्रीदिंग को कर सकते हैं, लेना और छोड़ना। यहां मैं बस कम वक्त में बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको देर तक करना है। कहीं लगे बीच में दिक्कत हो रही है, पांव को कितना नजदीक रखें,
कंफर्ट पोजीशन में रखें। जैसे मैं थोड़ा सा दूर रखा हूं, दिक्कत लगे तो फिर इस तरह से रेस्ट करें शवासन में। अब यहां से दूसरे आसन में जाते हैं। दरअसल जो प्रॉब्लम है, आप बैठे बैठे भी इस आसन को कर सकते हैं, तो आपका पैल्विक रीजन स्ट्रांग होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या भी नहीं होगी। दरअसल ये जो शास्त्र हमारा है योग का, वो कहता है, योग विज्ञान, कि अपान वायु के गड़बड़ होने से सारी समस्या होती हैं। इसलिए हम जो आसन आपको कराने जा रहे हैं वो अपान वायु को एक्टिव कर रही है। तो आप इस तरह से बैठ करके शांति से ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में हम हिलाते हैं, इससे फायदा नहीं होगा बल्कि हड्डी और घिस जाएगी आपकी। आसन में स्थिरता होती है, जैसे आप शरीर को स्थिर करते हैं आपका मन स्थिर होता है, मन के स्थिर होने से शांति आएगी। अगर शांति नहीं है, तनाव है, तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल और दूसरे तरह के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो जितना हम शांत रहेंगे उतना ज्यादा हम अपने शरीर को संतुलित रख पाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, योगासन प्राणायाम की आवश्यकता है। सांसों को जोड़ने से यह फायदा होगा कि आप उसी वक्त आसन के साथ साथ मन को भी टारगेट कर पाएंगे, शुद्धि कर पाएंगे। और जब हम आसन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या, आसन बहाना है, प्राण पहुंचाना है, तो उस समय लंबी गहरी सांस लेके प्राण को पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कोई एक्सरसाइज आपको सिखा रहा है, उछल कूद सिखा रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब हम सेतुबंध, जो दूसरा सबसे इंपैक्टफुल आसन है, प्रोस्टेट ग्लैंड वाले भी इस आसन को करें। जो आसन मैं बता रहा हूं पूरे श्रेणी में, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रहेगा और सांस लेते हुए दोनों पांव को दबाएं और धीरे धीरे पैल्विक एरिया को ऊपर करें। ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, अपान का एरिया, प्रजनन अंग जहां पर है वहां हमारा स्त्री पुरुष दोनों का। तो ये जो समस्या आ रही है कि कम उम्र में भी संतान प्राप्ति का भी सुख नहीं हो रहा है, सेक्स की चाहत खत्म होती जा रही है, तो पति पत्नी के बीच में जो संबंध की कमी है वो एक बड़ी सामाजिक और पारिवारिक समस्या पैदा कर रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। आप हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ज्यादा देर तक रुकें तो फायदा होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती ज्यादा देर तक नहीं रुकना है कि अरे मुझे तो आज ही फिक्स कर लेना है, अपनी समस्याओं को टेस्टोस्टेरोन सही कर लेना है, तो आज मैं बहुत देर तक रुकूंगा तो कमर का बन जाएगा बैंड। तो वो ना करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। शुरुआत में 30 सेकेंड, बाद में 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट काफी है। और हर आसन में आके आप वशिष्ठ प्राणायाम करते रहें तो डायफ्राम मजबूत होगा, तो सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। किसी को 3 ब्लॉक में कंफर्ट नहीं है तो 2 ब्लॉक भी लगा सकते हैं। तो ब्लॉक का चयन, ब्लॉक नहीं है तो घर में आप बोल्स्टर यानी ढोलक तकिया जो होता है, मसलन कहीं कहीं करते हैं, उसको लगाएंगे और शांति से रह करके वशिष्ठ प्राणायाम यानी सांस लेते हुए पेट भरे धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं पूरी तरह से। जिस भी आसन में लंबी गहरी सांस नहीं लिए वो आसन किसी काम का नहीं। जिस भी आसन में आप शांति से ठहराव को प्राप्त नहीं हो सके वो आसन नहीं, एक्सरसाइज है, वो प्राण को और घटाएगा, समस्याओं को बढ़ाएगा। जब इस आसन को 1 से 3 मिनट तक आप कर लें तो धीरे धीरे ब्लॉक को एक एक करके बाहर निकालें और फिर काउंटर पोस्चर में अपान आसन, ये अपान वायु मैंने जैसे कहा कि बहुत इफेक्टिव है इस तरह के चीजों को मैनेज करना, तो ये आसन भी काफी इफेक्टिव रहेगा। अंडकोश से संबंधित समस्याओं में, वीर्य की समस्या में, पुरुष स्त्री के जनन अंगों में समस्याओं में, प्रजनन अंगों में समस्या हो, या जो मेल मेनोपॉज की बात हो। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आसन मैं बताने जा रहा हूं, ये आसन अपने आप में मैंने पहले भी बताया है कि कई तरह की बीमारियों को मैनेज करता है। तो क्या करें, मैट को दीवार के साथ इस तरह से लगा लें, आप उसके बाद दीवार के दिशा में आखिरी छोर पे बैठे, मैट हिप को लगा लिया ऐसा, ठीक है। ख्याल रहे कि संपूर्ण अभ्यास का कोई जोड़ नहीं, तो सूर्य नमस्कार और बेसिक 5 आसन के जो हमारे वीडियो है उसको करके इसको करें ताकि आपका शरीर वार्म हो जाए, तैयार हो जाए, और फिर इसको करना है। इसके बाद आप लेट जाएं इस तरह से कि दोनों पांव ऊपर हो जाए, हिप दीवार से सट जाए तो अच्छी बात, थोड़ा दूर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को कमर में दर्द हो रहा है तो
फोल्डेड कपड़ा जो है यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके, जैसे मैंने हिप के नीचे लगाया है, आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा कमर की समस्या हो तो थोड़ा पीछे रहे, एकदम से चिपक के ना रहे, दूर रहे, लेकिन दूरी कितनी हो, हिप डिस्टेंस अपार्ट। इस तरह से आपको इस आसन में दीवार के सहारे विपरीत करनी मैं सिखा रहा हूं। एक्चुअल में विपरीत करनी सर्वांगासन की तरह किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देर तक नहीं रुक पाएंगे। लेकिन इस पोजीशन में दीवार के सहारे आप 5 से 10 मिनट इस आसन में रहें तो आपका देखिए इस रीजन में ब्लड का, प्राण का ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा, तो आपका अंडकोश से संबंधित या पुरुष मेनोपॉज, मेल मेनोपॉज या प्रजनन अंग में जो रुकावट है वो धीरे धीरे ठीक होगा। एक दिन में फिक्स नहीं होगा। योग इज नॉट क्विक फिक्स, आपको सतत अभ्यास करते रहना है लगातार, तो शांति से रहेंगे। और इस स्थिति में जो मेरा शवासन का वीडियो है आप सर्च कर सकते हैं, शवासन योग गुरु धीरज, तो मिल जाएगा। उसमें निर्देशन मिलेंगे जिसमें मैं कह रहा हूं एक एक अंग को कैसे रिलैक्स कराना है, यौगिक जो रिलैक्सेशन टेक्निक है उसका यहाँ इस्तेमाल करके 5 से 10 मिनट रहेंगे। जब आप पूरी तरह शांत, आप वशिष्ठ प्राणायाम करते रहें तो और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा। यहाँ पे जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, दोनों पाँव को मिलाइए, नी को बैंड कीजिए, टर्न हो जाइए, इमीडिएट मत उठ के बैठ जाइएगा क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब रहेगा। थोड़ा थोड़ा झुंझुनाहट जैसी फील होगी, यानी नमनेस जो पैर में होता है, इसलिए लेटे रहिएगा इस तरह से। और फिर धीरे धीरे उठ करके आराम से आप एक ओंकार 3 शांति का जाप करके अपने कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। किस वक्त करें, मॉर्निंग में करें, ऑफिस से थक हार के आते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आप वहीं से लाते हैं, काम काज से आपका शरीर थक जाता है, तनाव रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, तो ऑफिस से घर जब आते हैं थोड़ा नहा धो लें, पैर हाथ धो लें, और जब तक घर में खाना तैयार हो रहा हो, नाश्ता तैयार हो रहा हो, तब में ये तमाम 3-4 आसन आप कर लीजिए। उसके बाद प्राणायाम का भी निर्देशन के काफी वीडियो ऑनलाइन प्लेलिस्ट में, उसमें से जो चाहेंगे वो कर लीजिए, नहीं तो वशिष्ठ प्राणायाम हम लगातार इन तमाम आसनों में कर ही रहे हैं। तो ये तमाम चीज करने के बाद किसी भी तरह की समस्याएं हैं वो देर सवेर फिक्स हो जाएगी। किसी को रिजल्ट 15-20 दिन में भी दिखने लगता है, किसी को 3 महीने भी लग सकता है। हर व्यक्ति अलग अलग है तो उसका असर अलग अलग होता है। और हम कितनी तन्मयता के साथ करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना हम मन को उसमें विलीन कर लेते हैं। जितना शांत रहेंगे उतना अच्छे से आप तंदुरुस्त रहेंगे। और एज के बावजूद भी टेस्टोस्टेरोन जो लेवल कम हो रहा है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। बाहर से हार्मोनल थेरेपी मत लीजिए, शरीर में अपनी चिकित्सा व्यवस्था है। योग स्वयं की चिकित्सा की साधना है, उसको अपनाइए। बाहरी खुराक से शरीर को ठीक करने की शॉर्ट कोशिश मत कीजिए, इसका कोई दवा नहीं है, इसका बस यही इलाज है जो योग, आसन, प्राणायाम और यौगिक रिलैक्सेशन और सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार लीजिए, मस्त रहिए। और जो टेस्टोस्टेरोन की कमी से और दूसरे भी लक्षण जो दिखेंगे, आप कॉन्फिडेंस कम फील करेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, आप लो स्टीम फील करेंगे, डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो ये सब उसकी आप पड़ताल कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। आपको सेक्स की चाहत जो नेचुरल है वो समाप्त हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों में आप इस तरह के अभ्यास को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, मंगल हो, पूरा परिवार ठीक रहें, क्योंकि उसी से समाज में नैतिक आचरण सुव्यवस्थित रहता है। धन्यवाद। नमस्कार।